Psalm 147, verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. भजन संहिता 147 का 3 कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। Psalm 22, verse 1. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from my cries of anguish? भजन संहिता 22 का 1 कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? If you are experiencing a season of loneliness, अगर आप अकेलेपन का एक मौसम से गुजर रहे हो, don't feel there is something wrong with you. ऐसा महसूस ना करें कि आपके साथ कुछ गलत है। It is very normal. ये बिल्कुल साधारण है। All of us go through it in different seasons of our life. हम सभी अपने जीवन के ऐसे मौसमों से गुजरते हैं। What is the purpose for, or why God would leave us alone? इसका क्या उद्देश्य है या फिर परमेश्वर हमें क्यों अकेले छोड़ेगा? That is a question which comes to our mind. ये एक सवाल है जो हमारे दिमाग में आता है। Yes, God has a purpose for it. हाँ, परमेश्वर के लिए उसके लिए एक उद्देश्य है। When we look at the scriptures, जब हम वचन को देखते हैं, it is very clear when we see the life of David, तो ये बहुत स्पष्ट होता है जब हम दाऊद का जीवन, the life of Joseph, the life of Moses, the life of Jesus in the wilderness, यूसुफ का जीवन, मूसा का जीवन, जंगल में यीशु का जीवन, the life of Paul, and the life of John in the island of Patmos, पौलुस का जीवन और पतमुस द्वीप में यूहन्ना का जीवन देखते हैं। all these different people went through seasons where they were alone because God wanted to speak to them. ये सारे विभिन्न लोग जब अकेले थे, ऐसे मौसमों से गुजरे क्योंकि परमेश्वर उनसे बात करना चाहता था। God had a message. परमेश्वर के पास एक संदेश था। He wanted to communicate to them. वो उनके पास तक पहुंचाना चाहता था। Oftentimes, God knows that whenever there is a noise with a lot of distraction around us, अक्सर परमेश्वर को पता होता है कि जब भी हमारे आसपास बहुत सारे विकर्षण के साथ शोर होता है, we are just not listening to God. तो हम परमेश्वर को नहीं सुनते। We are not interested in listening to God. हमें परमेश्वर को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। So whenever He gets us to a season of loneliness, इसलिए जब भी वे हमें अकेलेपन का मौसम में ले जाता है, He has got our full attention and He can speak to us and convey a message to us. तो उसे हमारा पूरा ध्यान मिल जाता है और वे हमसे बात कर सकता है और हमें संदेश दे सकता है। I can very well identify with this. मैं बहुत अच्छी तरह से इसके साथ पहचान सकता हूँ। I have gone through such a season in my life from 2017 August to for more than a year. क्योंकि मैं भी अपने जीवन में अगस्त 2017 में एक ऐसे मौसम से गुजरा जो 1 साल से भी अधिक समय तक रहा। God could speak to me. परमेश्वर मुझसे बात कर सकता था। He could communicate with me वे मेरे साथ संवाद कर सकता था and bring me back to the original purpose for which He has called me to. और मुझे उस मूल उद्देश्य में वापस ला सकता है जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। This is also a season of examination of our life. यह हमारे जीवन की परीक्षा का भी मौसम है। In other words, God allows people to be alone because He is testing us.
दूसरे शब्दों में परमेश्वर लोगों को अकेले रहने की अनुमति देता है क्योंकि वह पर हमारे परीक्षण कर रहा है, which was the case with Job in the Bible. जिस तरह बाइबल में आयुब के बारे में कहा गया है। He wants to see if we will still be faithful and be obedient to Him. वह यह देखना चाहता है कि क्या हम तब भी विश्वास योग्य होंगे और उसके लिए आज्ञाकारी होंगे, Even when we do not have the people around us that we want to have. और तब भी जब हम चाहने वाले लोग हमारे पास नहीं होंगे, Even though we don't like it, भले ही हमें यह पसंद नहीं है, God will use seasons of solitude to test and expose the level of our faith. लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास के स्तर को परखने और प्रकट करने के लिए एकांत के मौसमों का उपयोग करेगा। This is also for our preparation. ये हमारी तैयारी के लिए भी है। In other words, oftentimes in scripture, when God wanted to use a man or woman greatly, दूसरे शब्दों में अक्सर वचन में जब भी परमेश्वर किसी पुरुष या महिला का बहुत उपयोग करना चाहता था, He would use the season of solitude that preceded the very thing that He wanted to do in and through their life as a season of preparation. तो वे एकांत के मौसम का उपयोग करता जो कि तैयारी की एक मौसम के रूप में उनके जीवन के माध्यम से करना चाहता था। So, my friends, इसलिए मेरे दोस्तों, I don't know what God may be doing in and through your life. मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आपके जीवन में और उसके माध्यम से क्या कर रहा है। It could be that He is trying to communicate something to you. यह हो सकता है कि वे आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो, It could be trying to test your faith, या आपके विश्वास को परखने की कोशिश हो सकती है। and then He could be preparing you for a blessing that He has in mind for you and for the people around. और फिर वह आपको एक आशीष के लिए तैयार कर रहा होगा जो आपको और आपके आसपास के लोगों के लिए है। But what do we do, or how do we handle it when we are right in the midst of a season of loneliness? लेकिन हम क्या करेंगे और हम इसे कैसे संभालेंगे जब हम अकेलेपन के मौसम के ठीक बीच में उपस्थित हैं? Listen, I understand it. देखो, मैं इसे समझता हूँ, I have been through this in my life. क्योंकि मैं भी अपने जीवन में इससे गुजरा हूँ। So let me tell you, तो मैं आपको बताता हूँ, spend this time to reach up to God, just focusing on your relationship with God. परमेश्वर तक पहुँचने के लिए समय को सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खर्च करें। Spending time with Him in prayer, प्रार्थना में उसके साथ समय बिताइए, getting intimate with Him, उसके साथ मिल जाना, just re-establishing that sense of relationship with God. बस परमेश्वर के साथ संबंध की भावना को फिर से स्थापित करें। Because whatever is on the other side of the season of your loneliness, क्योंकि आपके अकेलेपन के मौसम की दूसरी तरफ जो कुछ भी है, is more than likely going to require you to have a stronger faith and more intimate relationship with God. वह ज्यादातर आपको अपने परमेश्वर के साथ मजबूत विश्वास और अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने की आवश्यकता रखता है। Dear Lord, help me to remain faithful and obedient to you. प्रिय प्रभु, आपके लिए वफादार और आज्ञाकारी बनने रहने में मेरी मदद कर। And know that you have a purpose for my life as I go through this season. और जान लूं कि मेरे जीवन के लिए आपका एक उद्देश्य है, जैसे कि मैं इस मौसम से गुजरता हूँ। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। Psalm 147, verse 3. He heals